बादशाह अकबर जब दरबार में बैठे थे, आंगन के कोलाहल, भूतपूर्व शाही रीत रिवाज और सिपाहियों के कदमों की गूंज के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। उस सुबह का आकाश किसी ने भी नहीं देखा था। बादल एकदम साफ, धूप समतल, हवा धीमी, फिर भी अकबर की आंखों में कुछ अधमरासा चमक रहा था, जैसे कोई खबर उनके होश में अचानक घुस आई हो। खबर जो आज तक सिर्फ कानों कान पहुंची थी, बीरबल का गुप्त खजाना। खबर दरअसल अफवाहों का जाल थी। बाजार के किसी नुक्कड़, कच्चे चपरासी की बातचीत, चाय वाले की फुसफुसाहट में पलती हुई चीख बनकर दरबार तक पहुंची थी। किसे पता था कि एक इतने सालों से संभाल कर रखी हुई हंसी, बुद्धिमत्ता और कुछ छिपे हुए रहस्यों का नाम भी खजाने में गिना जाएगा। मगर आज बादशाह के मन में जिज्ञासा और ईर्ष्या दोनों का अजीब मिलाजुला स्वाद था। बताने वालों ने कहा था कि बीरबल के घर के एक कमरे में सोने चांदी के तख्ते और हीरे मोती रखे हैं और उनके पक्के लोहे की सिंदूर सदृश गठरी में कुछ ऐसा है जो अकबर के दिल को घुमा देगा। अकबर ने दरबार पर एक आदेश दे दिया। नहीं, आज की हर बात का आदेश कुछ अलग था। उन्होंने कहा, बीरबल को बुलाओ। फौरन पैगाम पहुंचा। बीरबल की उपस्थिति में शाही मसलों के हल्के फुल्के छलके अब भी बनी रहती थी। दरबार की दीवारें उनकी चतुराइयों की किस्सों से गूंजती थी। वो आए, साधारण पोशाक, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान, आंखों में वही तीक्ष्णता। उनका कदम हल्का, हंसी पिरोई हुई, पर आंखों के कोने में एक छोटी सी चिंता भी थी, जैसे किसी ने रात में उनके सपनों में चोरियां की हों। अकबर ने उनकी ओर देखा, नजरें ऐसी कि पूछ रही हों, सच बताओ। बीरबल, उन्होंने कहा, मुझे ये सुनने में आया है कि तुम्हारे पास एक गुप्त खजाना है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने होठों पर मुस्कान साध ली। बीरबल ने धीमे धीमे अकबर की नजरों में देखा और बोले, हुजूर, जहां आप सुनते हैं वहां कुछ न कोई बात है, न कोई रहस्य। पर अगर आपको मेरा घर, मेरे जेब या मेरी रसोई में रुचि है तो आइए, खुद देखिए। अकबर, जिनकी जिज्ञासा का पहिया अब पूरी गति से चक्कर लगा चुका था, बोले, नहीं, मुझे अपने दरबार से हटकर नहीं जाना, पर मैं चाहता हूं कि आज तुम जो कुछ भी छिपा कर रखते हो उसका खुलासा हो। बीरबल ने सिर हिलाया। उनकी हंसी में किसी खेल का ठहराव था। हुजूर, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब खुलकर रखा गया है, कभी छुपाया नहीं गया। फिर भी अगर आप चाहे तो मैं दर्शाता हूं। उनकी आवाज बेरहम नहीं थी, उसमें आदर भी था, पर एक सौम्य चुनौती भी। अकबर का मन मान गया। वो जानते थे कि बीरबल से सीधे पूछने का नतीजा अक्सर चौंकाने वाला होता है। उन्होंने दरबार में खड़े दरबारी, नौकर और आसपास के लोगों को इधर उधर हिलाने का संकेत दिया। तो फिर अकबर बोले, आज हम सब मिलकर देखेंगे कि तुम्हारा ये गुप्त खजाना क्या है। बीरबल ने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मेरे पास 3 संदूक है, एक दिखने वाला, एक छुपा हुआ और एक ऐसा जो केवल दिल से खोला जा सकता है। आप चाहे तो मैं उनमें से कोई भी खोल सकूं। अकबर की जिज्ञासा उबल पड़ी। 3 संदूक? पहले वाला खोलो। बीरबल ने शल्क उठाकर कहा, पहला संदूक वही है जो हर किसी ने देखा है। मेरे कपड़े, मेरा चश्मा, मेरे पुराने जूतों का स्थान। उन्होंने दरबार के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां बीरबल का पारंपरिक बैग रखा हुआ था। बैग से छोटे छोटे कागज, पुराने सिक्के और कुछ मिट्टी के खिलौने निकले। कुछ दरबारियों ने मुंह मोड़ा, इतना? किसी ने फुसफुसाया। बीरबल ने झेंपते हुए कहा, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, पर इनमें भी कहानी है। ये सिक्का मेरे पिता का दिया हुआ था। ये कागज उस दिन की चिट्ठी है जब मैंने कभी खाली पेट भी चुटकी पर हंसना न छोड़ा। अकबर ने आंखें टपकाई, पर जिज्ञासा अभी पूरी नहीं हुई थी। दूसरा संदूक खोलो। बीरबल ने एक और बैग निकाला, धूल भरे कपड़ों के साथ।
इसमें कुछ ताम्रपत्र, पुराने नक्शे और कुछ मोहरें थी, पुराने लोगों की यादें। ये, बीरबल बोले, मेरे घर का इतिहास है। इन नक्शों में मैंने उन गांवों के रास्ते देखे हैं जहां मैंने कभी न्याय किया, उन लोगों के चेहरे देखे हैं जिन्हें मैंने हंसाया, और उन बच्चों की आंखें जो मेरे किस्सों की वजह से चमकीली हो गई। अकबर की जिज्ञासा अब बढ़ती चली गई। वे चिल्लाए, अरे ये तो केवल स्मृतियां है, असली खजाना कहाँ है? दरबार में एक हल्की हंसी उठी। बीरबल ने धीमे से कहा, हुजूर, असली खजाना वो होता है जो किसी ने नहीं छुआ, पर जिसने सबको छुआ। उनकी बात पर दरबार में भंवर सी हलचल हुई। कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ ने ठहाका मारा। अकबर ने उत्सुकता के साथ कहा, बताओ वो क्या है? बीरबल ने अपनी जिभा के पास हाथ रखा और बोल पड़े, हुजूर, वो खजाना है, भरोसा। दरबार के घुंघरू जैसे थम गए। भरोसा? क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारे पास भरोसा है? एक दरबारी ने चौंक कर पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हां, हर मुस्कान जो मैंने किसी पर लुटाई, हर सच जो मैंने कहा, हर वादा जो मैंने निभाया, वे सब मेरे खजाने के सिक्के हैं। अकबर के लिए यह उत्तर अजीब था, पर उसकी सहजता में एक चेतावनी थी। अकबर ने पूछा, अगर भरोसा ही खजाना है तो उसे कैसे तोला जा सकता है? क्या वो बाजार में बिकता है? बीरबल ने आंखें चमकाई, नहीं हुजूर, पर वो तभी अमूल्य बनता है जब वो बांटा जाए। अकबर की भावना ने झट से राजनैतिक रूप ले लिया। उनके शासन ने भरोसा और भी शक्तियों से निर्मित था, कर, जीत और नीति के संतुलन, पर बीरबल का कथन कुछ अलग संदेश दे रहा था। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर एक परखा करूंगा। उनकी आवाज में ताकत और एक प्रकार की खेल की खोज थी। कल तुम शहर जाओगे और किसी भी रूप में, भावनात्मक, आर्थिक या बुद्धिमत्ता के द्वारा, एक ऐसे व्यक्ति की मदद करो जो तुम्हें नहीं जानता। अगर तुम सफल रहे तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा भंडार असल में अमीर है। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, ये खेल मनपसंद है, पर एक शर्त है, मुझे एक साथी चाहिए। अकबर ने थोड़ी हैरानी से कहा, किसका? बीरबल ने झट से उत्तर दिया, आपका असली नाम मेरे काम आ सकता है। अकबर ने हंसी में कहा, मेरा नाम? क्या राजा का नाम तुम्हें सहायता देगा? बीरबल ने झट से आंखें पाई। हजूर, भगवान ने मुझ पर हक जताया है। आखिरकार अगर राजा खुद मेरे साथ चला तो जनता का भरोसा और भी बढ़ेगा। अकबर ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, न केवल अपने ताज की गरिमा के लिए, परंतु इस प्रयोग में मानवीय जुड़ाव समझने की लालसा के कारण। अगले दिन सुबह सुबह अकबर और बीरबल अकल्पनीय रूप से सादे कपड़ों में रही। अकबर ने तय किया कि वे बिना किसी भारी शाही रथ के पैदल जनमार्ग पकड़ेंगे। वे जनता में घुल मिल कर देखना चाहते थे कि बीरबल कैसे भरोसा बांटते हैं। शहर की गलियां अपनी रोजमर्रा की राह पर चल रही थी। हाड़ों की टकराहट, लकड़ी की गंध, पान की खुशबू और बच्चों की चिल्लाहट, सब कुछ सामान्य लग रहा था। बीरबल और अकबर ने अलग अलग तरह से लोगों की मदद शुरू की। बीरबल ने एक बूढ़े नाई का केस देखा। उसके पास पैसे कम, गिरदावरी बहुत और उसकी आंखों में थकन थी। बीरबल ने उससे बात की और नाई ने अपनी छोटी सी कथा सुनाई। उनका बेटा बीमार है और दवा के पैसे नहीं हैं। बीरबल ने अपने पास से कुछ सिक्के दिए, पर वो सिर्फ पैसा नहीं था। उसने नाई के परिवार के लिए एक छोटी सी नौकरी का द्वारा भी लगवाया। नाई की आंखों में वह चमक आई जो किसी को समेटती है, विश्वास की चमक। बीरबल ने बस हाथ बढ़ाया और वो रोशनी बनी रही। अकबर, जो छुपकर उस सबको देख रहे थे, चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए कि बीरबल का खजाना केवल देने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही तरह से देना भी है। उस सुबह बीरबल और अकबर ने कई लोगों से मिलना शुरू किया। एक विधवा जिसका मुंह थका हुआ था पर आंखों में अडिग आशा थी। एक लालची जमींदार जिसने किसी की मदद ना करने का वादा किया था, पर किसी छोटी सी बात पर दिल
पिघला दिया गया। एक बच्चे को जो अपनी पाठशाला के लिए किताबें खरीदना चाहता था, पर घर में पैसे नहीं थे। बीरबल ने हर जगह वही किया जो वे सबसे अच्छा जानते थे, सुनना, समझना और फिर दे देना। देना सलाह, देना हंसी, देना काम, देना जगह। और हर बार वो दे इतना रहता कि लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और राहत की लकीरें बन जाती। ये सोने चांदी का भंडार नहीं था, ये विश्वास का भंडार था जो पल में खिल उठता था। दिन ढलते ढलते अकबर का मन भारी सा हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ये सब करके क्या निकालना चाहते हो? क्या तुम वाकई मानते हो कि ये खजाना सच्चा है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, कल जब तुम दरबार में वापस आओगे और जनता की नजर तुम पर होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि राज का सच क्या है। उनकी बात एक प्रार्थना सी थी कि शासक और जनता के बीच का रिश्ता नाजुक और कीमती होता है। अकबर ने रात के समय अपने कमरे में बैठकर वही बातें सोचे, उन पेड़ पौधों के जैसे जो छाया देने के लिए चलते नहीं, पर जिनकी छाया लाखों की छाव में आती है। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को पुकारा। उन्होंने दरबार के सदस्यों के सामने कहा, मैंने बीरबल को कल शहर में आजमाया। उन्होंने वहां जो दिया और जो पाया, उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, उन्हें मेरा खजाना मानो। दरबार में चिल्लाहट हुई। कुछ लोगों ने कहा, आप मजाक कर रहे हैं हुजूर। कुछ ने सिताबों की उदासी की तरह चुप्पी साध ली। अकबर ने तेजी से कहा, नहीं, ये कोई मजाक नहीं। बीरबल का खजाना जनता का भरोसा है और मैं इस पर भारी दाव लगा रहा हूं। बीरबल ने बीच में आकर कहा, हुजूर, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं। अकबर ने विचलित होकर कहा, बताओ। बीरबल ने कहा, हम इसने और आगे बढ़ना चाहिए। जो खजाना मैंने बांटा है, उसे केवल मुट्ठियों में पाने से काम नहीं चलेगा, इसे संरक्षित भी करना होगा। सभी दरबारी चौंके। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा, बीरबल ने आगे कहा, कि जनता को न्याय मिले, दरियादिली मिले और सबसे बढ़कर सुनवाई मिले। मेरे खजाने को बनाए रखने के लिए राजा को निश्चय करना होगा कि कोई भी किसान, कोई भी विधवा, कोई भी बच्चा अपने दुख के साथ अकेला नहीं होगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है, पर इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए? बीरबल ने एक छोटी सी योजना पेश की। हमें एक व्यवस्था चाहिए जहां जनता सीधे सुनवाई कर सके, एक खुला मंच जहां उनके शब्द सुनकर उनके अधिकारों का संरक्षण हो। और जरूरत है कुछ जवानी की, कुछ बुद्धिमत्ता की और कुछ शर्मिंदगी रहित न्याय की। अकबर के मन में यह विचार धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा। उन्होंने कहा, तो मैं एक नया न्याय मंडल बनाऊंगा। दरबारियों ने उत्साह और असंतोष के मिले जुले संकेत दिए। कुछ ने कहा, यह जोखिम भरा है हुजूर, पर अकबर की दृष्टि में कुछ नया था। एक राज्य जो सिर्फ तलवार और कर से नहीं, बल्कि भरोसा और अनुग्रह से भी चलता था। समय के साथ अकबर ने बीरबल की सलाह से कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने स्थानीय नायकों, जिनमें शिक्षित पुरुष और महिलाएं थी, को चुना और छोटे छोटे पटल स्थापित किए जहां लोग सीधे आकर अपने मामलों की बात कर सकते थे। ये व्यवस्था धीरे धीरे महाराज के प्रति एक नए तरह के प्रेम और आदर को जन्म दे रही थी। लोगों ने महसूस किया कि उनका राजा उन तक पहुंचना चाहता है, न कि केवल सोने और तख्त पर बैठकर आदेश देना चाहता है। और बीरबल, उन्होंने फिर वही किया, लोगों को सुनना, सलाह देना और जहां जरूरत हुई हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना। समय के साथ ये गुप्त खजाना राजा अमीरों के बीच चर्चा का विषय बना। कुछ लोग चिंतित रहे, यदि राजा ने जनता को इतना अधिकार दे दिया तो शक्ति का संतुलन कैसे रहेगा? पर अकबर समझ चुके थे कि असली शक्ति किसी भी समय टूट सकती है। असली ताकत वह है जो लोगों के विश्वास में निहित हो। लोगों का विश्वास राज्य का आधार बना और बीरबल का खजाना, जो कभी एक अफवाह की शक्ल में आई थी, अब साम्राज्य की बुनियाद बन गया। किसी दिन, कई बरसों बाद, अकबर
और बीरबल फिर से उसी दरबार में बैठे। इस बार दरबार की दीवारें उस समय की कहानियों से ज्यादा चहक रही थी। लोगों की हंसी, बच्चों का खेल और न्याय की आवाज ने वहां अपनी अंकितियां छोड़ दी थी। अकबर ने धीमे से कहा, तुम्हारा खजाना सचमुच अमूल्य था बीरबल। बीरबल ने साधारण ढंग से उत्तर दिया, हुजूर, ये तो हमने सब मिलकर बनाया था। अकबर को एक दिन दरबारियों के साथ बैठे हुए याद आया कि कैसे एक छोटी सी अफवाह ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया था। उन्होंने बीरबल से पूछा, यदि आज वही अफवाह फिर से उभरे कि मेरे पास भी कोई गुप्त खजाना है, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने ठाका मारकर कहा, मैं एक नई अफवाह फैलाऊंगा कि राजा का खजाना जनता का विश्वास है और वो वही है जो सच्चा राजा बनाता है। कई सालों के बाद भी उस कथित गुप्त खजाने की कहानी अमर रही, न इसलिए कि वहां सोना पड़ा था, बल्कि इसलिए कि उसने लोगों के दिलों में एक अनकहा विश्वास जगा दिया। बीरबल का असली खजाना न बचे हुए सिक्कों में था, न चमकती चीजों में। वो जनता के बीच बंटे हुए विश्वास, न्याय की तेज रोशनी और हंसी के अनगिनत सिक्कों में था, जो समय के साथ और भी बहुमूल्य बन गए। कहानी का सच यही है, खजाना जहां छिपाकर रखा जाता है, अक्सर वो मूल्य नहीं रखता। सच्चा खजाना वो है जो बांटने पर बढ़ता है। अकबर और बीरबल की कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि शासक तब महान होता है जब वो अपने लोगों का विश्वास जीते, और सलाहकार तब महान होता है जब वो विनम्रता में ही शक्ति बांट दे। बादशाह अकबर को जब पता चला कि बीरबल का गुप्त खजाना सिर्फ कुछ धरोहरें नहीं, बल्कि भरोसा और न्याय का विशाल भंडार है, तब उन्होंने न केवल बीरबल की बुद्धि की तारीफ की, बल्कि अपने राज्य की दिशा भी बदल दी। और वही बदलाव सैकड़ों लोगों के जीवन में उजाला बनकर आया। इसलिए जब भी बाजार की गलियों में कोई नई अफवाह उठे कि किसी के पास कोई खजाना है, तो लोग अब पहले नहीं भागते कि उसे छीन ले। वे पहले सुनते, समझते और फिर तय करते, क्या यह खजाना बांटने योग्य है? और अगर हां, तो वे उसे खुलकर बांट देते, क्योंकि इतिहास ने उन्हें सिखाया था कि खजाना बांटने से बढ़ता है और बांटने से वो अमर हो जाता है। रात की आखिरी व्याकुलियाओं के बीच गांव की एक संकरी गली से धीमी धीमी परछाइयां सरकती थी। मिट्टी की खुशबू, गायों की मध्यम मम्माहट और दूर किसी घर की खुली खिड़की से आ रही चावल की भुन-भुनाहट। उस गली के एक नुक्कड़ पर एक छोटा सा घर था, शाखों सा झुका हुआ, पेड़ों की छाव में लिपटा, और आगे पत्थर की चौखट पर बैठी एक स्त्री की झुर्रीदार हथेलियां अपने कंधों पर फैले हुए एक नन्हे बच्चे के सिर को सहला रही थी। उस बच्चे की आंखें नींद और जिज्ञासा के बीच झूल रही थी। वो दुनिया को जैसे अभी अभी पहचान रहा हो। स्त्री की आंखों में एक अनकहा थकान थी, पर उसके होठों पर वो मृदु मुस्कान जो बोलती थी कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह का पंछी गीत न ला सके। गांव में यही मान्यता थी। माएं दो तरह की थी, एक वो जो जन्म देती थी और दूसरी वो जो हर रोज जन्म देती थी, पुनर्जीवित करती थी, संभालती थी, सांसों में सांसें भर देती थी। पर इस गांव में रहने वाले लोगों के बीच एक सवाल अक्सर उभर आता था, असली मां कौन? क्या वह जिसने पहली बार बच्चे को देखा, या वह जिसने उसकी तकलीफों में हाथ थामा? क्या वो परमनाता जो रक्त में बंधा हो, या वो पवित्र संकल्प जो हर दिन निभाया जाए? कहानी का केंद्र था अमृता नाम की एक औरत। उसका चेहरा साधारण था, पर उसकी बातें गहरी थी। उसकी चाल में एक तरह की निश्चितता थी। 3 साल पहले उसने अपने पति के साथ शहर छोड़कर इस गांव में आना चुना था। जमीन खरीदी, एक नन्हा सा स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाया। लोग कहते थे कि उसके अंदर किसी विद्या की स्टेशनरी नहीं थी, पर उसकी आंखों में वह द्रव्यमान था जो बच्चों के लिए सही कहानी, सही ताना बाना और सही सहारा चुन लेती थी। गांव के बच्चों के लिए अमृता मां के नाम से जानी जाने लगी, न सिर्फ क्योंकि वो बच्चों से ममता से पेश आती, बल्कि क्योंकि वह उनकी चोटों को भाषा दे देती, उनकी चुपियों को सुना करती
और हर सुबह उन्हें ये बताती कि दुनिया में उतरने वाली सबसे खूबसूरत चीज है उम्मीद। एक दिन स्कूल में एक नन्ही लड़की आई। नाम था नंदिनी। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े थोड़े बड़े और आंखों में एक पीली चीर सी रही थी, खंडहर में पड़ी हुई किसी धूप की याद। कोई नहीं जानता था कि उसका सच क्या है। नंदिनी कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, पर उसकी मौनता में एक तेज सी आग थी जो अक्सर किताबों की ओर खींच ले जाती। अमृता ने उसे देखा और बिना किसी औपचारिकता के उसे अपनाया। स्कूल की छोटी सी बेंच पर बैठा लिया, रोज 2 रोटियां खिलाई, सर्दियों में ऊनी कपड़े दिए। गांव वाले बोले, वो तो पराया बच्चा है, कौन जाने उसकी असली मां कहाँ होगी। पर अमृता ने कभी पूछा ही नहीं। उसने नंदिनी को उस तरह से माना जैसे कोई ताल का पानी, जिसमें गिरने पर पेड़ और शाखा दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समय धीरे धीरे अपने ताले खोलता गया। नंदिनी ने स्कूल में पढ़ना सीखा, छोटे छोटे चित्र बनाए और अक्सर एक कोने में बैठकर दूसरों के लिए कविता लिखती थी। पर वे कविताएं जरूरत से ज्यादा संपन्न थी। वे खुशनुमा और तन्हा दोनों थी। एक बरस पिछला सर्द मौसम आया जब गांव में एक अफवाह पसरती है। एक शहर की महिला जो खुद को नंदिनी की मां बताती है, गांव पहुंच रही है। लोग बोले, क्या वो कैसे होंगे? क्या वो सच्ची मां है? अफवाह की बोली जैसे आग में तेल फौरन हर घर तक पहुंच गई। उस दिन हवाएं कुछ और तेज रही। अमृता ने बाजार से घर लौटते समय देखा कि नंदिनी खेत के पास खेल रही थी, पर उसकी आंखें अब खाली सी थी। एक कार ने गांव में प्रवेश किया और कार से उतरी एक महिला, तेज सी, महने कपड़ों में, आंखें नम और हाथ में एक पर्स। उसका चेहरा पहचानने योग्य था। उसे देखकर गांव के लोग मंद मंद हल्ला करने लगे। वो महिला रूपिया नाम की नंदिनी की कथित मां थी। रूपिया ने गांव वालों से बोला कि वो कई साल पहले शहर में अपने परिवार और परिस्थितियों के कारण नंदिनी को छोड़ने के लिए मजबूर हुई थी। दिल्ली की बड़ी गलियों में वो अब कुछ बड़ा कर चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही उधड़ी सी पीड़ा बची थी जो मां बनने के बाद की चाहत में पड़ जाती है। वो डर रही थी कि कोई उसे पहचान न ले ले। फिर भी उसने अपने पैरों को गांव की धूल पर टिकाया था, क्योंकि अंततः वो जानती थी कि एक मां का दिल अपने बच्चे तक पुकारता है, चाहे कितनी भी दीवारें बीच में हों। रूपिया का आगमन गांव के लिए एक तरह का तूफान बना। कुछ लोग उसके साथ सहानुभूति रखते थे, कुछ उसको भेदभाव की नजर से देखते थे। रूपिया ने स्कूल के द्वार पर खड़े होकर बताया कि वो नंदिनी की मां है। वो बच्चे के खोने के उन दिनों के बारे में बूंद बूंद आंसू बहा रही थी। मैंने उसे छोड़ा, उसने कहा, पर मेरे दिल ने हर रोज उसे पुकारा। मैं वापस आई हूं। नंदिनी सुनती रही। उसकी आंखों में सवाल और डर का मिश्रित भाव उभरता गया, एक तरह का टूटना और संयम। वो नहीं जानती थी कि क्या हो, पर उसकी छोटी छोटी उंगलियां मिट्टी में बाहर झुकती रहीं, जैसे किसी ने उसकी जड़ की ओर हाथ बढ़ा दिया हो। अमृता के लिए ये क्षण एक तरह की परीक्षा बन गया। गांव वाले, जिसमें बुजुर्ग, पड़ोसी और कुछ सरकारी लोग भी थे, ने प्रस्ताव रखा कि पिता या साक्ष्य के बिना बच्चे को मां के पास लौटाना चाहिए या नहीं। कानून का एक हिस्सा भी था और भावना का एक बड़ा हिस्सा भी, पर सबसे बड़ा प्रश्न दिल पर था, असली मां कौन? क्या वह जो जन्म की देह है, या वह जो हर सुबह उठकर बच्चे के लिए रोटी सेंकती है, उसके बाल संवारती है, उसकी माथे की पसीने को पोंछती है? रूपिया ने अदालत में मामले की मांग की। शहर से एक वकील भी आया। गांव का छोटा सा न्यायालय अचानक एक बड़ी दुनिया की आंख बन गया। सुनवाई के बीच नंदिनी चुप रही। अमृता ने भी विराम लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्रेम किसी कानूनी दंड में कैद हो, पर गांव का न्याय वो अमूर्त और कठोर दोनों था। लोगों ने कहा कि कानून को माना जाना चाहिए, पर कई बूढ़े औरतों ने कहा, कानून से बड़ा है मानवता। उस दिन सारी बहसों के बीच एक आवाज सबसे ज्यादा गूंजती थी,
नंदिनी की अनकही मांग। उसे कौन प्यार करेगा? कौन उसकी चोट पर मरहम लगाएगा? कौन उसकी उम्मीदों को हाथ मिलेगा? सुनवाई के दिन न्यायाधीश ने सभी पक्षों को बुलाया। रूपिया अपने पुराने आंसुओं और नए अफसोस के साथ आई। वो दस्तावेज दिखा रही थी, जन्म प्रमाण, अस्पताल की पुरानी रजिस्टर, पर कुछ दस्तावेज जंग लग गए थे, कुछ गायब थे। अमृता के पास कोई कागज नहीं था, पर उसके पास गांव के लोगों की दलीलें थी। नंदिनी के शिक्षक के बयानों से लेकर उन दिनों के पड़ोसियों की यादों तक। कोर्ट रूम में हवा भारी थी। हर चेहरा एक किस तरह की तकरार के बीच दबा हुआ था। न्यायाधीश गंभीर था। उसने रूपिया से पूछा, आप बताइए, आपका क्या कारण था कि आपने बच्ची को छोड़ दिया? रूपिया ने हिचकते हुए बताया कि परिवार की आर्थिक मजबूरियां थी, समाज की घुटन थी, और उसका पति, जिसे वो पहले चाहती थी, उसे छोड़ चुका था। उसने कहा कि वो खुद टूट चुकी थी। उसने नन्ही नंदिनी के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना चाहा भी, पर समाज ने उसे अनुमति नहीं दी। मैंने सोचा था कि किसी और के पास उसे बेहतर जीवन मिलेगा, उसने कहा। उसकी आवाज टूट गई, पर आंखों में उसका इरादा अब साफ था। वो अपने काम की सजा भुगतना चाहती थी, पर उसे मौका चाहिए था। अमृता ने तब उठकर कहा, मालिक, मैं उसे मां नहीं कहती, पर वो मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। मैंने उसे पढ़ाया, उसे खाना दिया, उसे हंसना सिखाया। उसकी आवाज में कोई बहस नहीं थी, बस शांति और अंतिमता। मैंने किसी भी तरह से उसे चोट नहीं पहुंचाई। कोर्ट ने कुछ दिनों तक फैसले के लिए टका। उस दौरान नंदिनी का चेहरा हर किसी की दहलन बन गया। वो स्कूल में बैठकर कविताएं लिखती, पर अब वे कविताएं और गहरी हो गई थी। उनमें मां की तलाश, जड़ों की चाहत और एक बच्चे की असली पहचान की कसक झलकती थी। गांव के कुछ लोग कहते कानून अपना काम करेगा, तो कुछ कहते इंसानियत अपना। न्यायाधीश आखिर में बोला कि बाल अधिकार और बच्चे की बेहतरी प्राथमिकता है। उसने निर्देश दिया कि नंदिनी का इमोशन स्टेट देखा जाए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाए, और निर्णय तब लिया जाए जब पता चले कि किसके साथ रहने से बच्ची का सर्वाधिक कल्याण होगा। काउंसलर आए। उन्होंने नंदिनी से कई बार मुलाकात की। नंदिनी ने चुपचाप बैठकर दोनों महिलाओं के मुट्ठियों को देखा। एक के हाथों में शहर की चमक, दूसरे के हाथों में धूल की गर्मी। उसकी आंखें रोती थी, पर उसके होंठ मौन थे। उसने अचानक पूछा, मां, मैं किसकी हूं? सवाल सादा था, पर उसकी गूंज बड़े बड़े विचारों को झकझोर देती। रूपिया ने अपने हाथ फैलाए। वो उस पल में मां बनकर आंसुओं से भीगी हुई थी। अमृता का सीना कांपा। उसने नंदिनी की ओर देखा जैसे कोई अपनी शांति का रास्ता खोज रहा हो। काउंसलर ने कुछ दिनों बाद फैसला सुनाया, बच्चे का हित, बच्चे की भावनाओं का सम्मान। इसका मतलब है कि हम एक संयोजन चुने। उन्होंने सुझाव दिया कि नंदिनी को कुछ समय के लिए दोनों के साथ अलग अलग रहने को कहा जाए, हर किसी के साथ उसका बॉन्ड मापा जाए। यह निर्णय किसी शांति की तरह था, पर वो भी किसी तरह की मध्यस्थता थी। किसी ने किसी का अधिकार पूरा नहीं किया, पर कोशिश की गई कि बच्चे का मन न टूटे। गांव इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ, पर उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि किसी भी अत्यंत फैसले से पहले बच्चे की भावना को स्थान देना जरूरी था। जैसे वैसे समय बीतता गया। नंदिनी ने दोनों के साथ अलग अलग समय बिताया। रूपिया शहर से गांव आती, अपने पुराने गहनों के साथ और घर की यादों को लेकर। वो रातों में नंदिनी की ललकार सुनती और सुबह के लिए कहानी लेकर आती। लेकिन शहर की आदतें उसके प्रति एक अजनबी बनकर उभरती। वो नंदिनी को महंगी किताबें देती, पर कभी कभी उसके हाथों के कसाव को छोड़कर चल देती। अमृता के साथ नंदिनी की सुबह जली बिजली सी सहज थी। रोटी की खुशबू, खेत की माटी, बनावट में पूरा जीवन। अमृता ने उसे पढ़ाया कि स्वयं की पहचान को शब्दों में कैसे बांधना है। उसने नंदिनी को सिखाया कि हर चोट एक कहानी है और हर कहानी में एक नया अर्थ छिपा होता है।
नंदिनी धीरे धीरे समझने लगी कि दोनों का प्यार अलग है। एक में पछतावे की तीव्रता है, दूसरे में रोजमर्रा की निष्ठा। पर कौन सा प्यार असली था? एक रात जब चांद अपनी सफेदी बिखेर रहा था और खेतों में खामोशी का ऐसा पर्दा गिरा था कि पत्थर भी अपनी पुरानी जगह बदल दे, नंदिनी ने दोनों महिलाओं को अपने सामने बुलाया। उसके शब्द छोटे, पर उसके अंदर की हिम्मत गहरी थी। मैं जानती हूं, उसने कहा, कि आप दोनों ही मेरे लिए मां हैं, पर हर मां अलग तरह से मां होती है। रूपिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूं कि मैंने जो किया वो अक्षम्य था, पर मेरा दर्द भी सच था। मैं हमेशा तुम्हारे लिए आई। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ शहर आओ। उसकी आवाज में शहर की चमक थी, एक बेहतर शैक्षिक अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पर उसके शब्दों में भी डर था। क्या तुम मुझे मां कहोगी? उसने पूछा, किसी तरह की आत्मभियोग की उम्मीद में। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा पेट मुझे दिया, उसका अर्थ है कि तुमने मुझे जन्म दिया। पर अमृता, उसने मुझे जीवन दिया। उसकी आंखें दोनों की ओर थी, दर्द और आदर के साथ। मां का नाम केवल जन्म से नहीं तय होता, उसने कहा। मां वो होती है जो तुम्हारे दर्द को बांटती है, जो तुम्हारी ख्वाहिशों को समझती है, जो तुम्हें उपहार नहीं सिर्फ देती बल्कि तुम्हारे भीतर उसका बीज बोती है। रूपिया की आंखों में एक नया सवाल उभरा। क्या मां का अर्थ केवल देने और फिर वापस लौट आने की सजा है? उसने नंदिनी की बात सुनी और नम स्वर में कहा, क्या फिर मैं मां नहीं हूं? नंदिनी ने धीमे से हाथ थामा और कहा, तुम मां हो, पर मैं तुम्हें मां तब मानूंगी जब तुम मेरे साथ वही रूहानी, वही रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशें भी करोगी। वर्तमान बातचीत ने रूपिया को घूम घूम कर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समझ गई कि मां होने का अधिकार केवल बायोलॉजी नहीं देता, वो जिम्मेदारी मांगता है। उसने ठाना कि अगर उसे नंदिनी का असली हक पाना है तो उसे रोज रोज उस रिश्ते को साबित करना होगा। उसने गांव में ठहरने का निर्णय लिया। शहर की ललक को पीछे कर उसने अपने जीवन को नंदिनी के साथ जोड़ने की ठानी। यह फैसला सिर्फ नंदिनी के लिए नहीं था, यह खुद रूपिया के लिए भी ढलान था। एक आत्मा की वापसी थी जो अपनी गलियों को स्वीकार कर रही थी। अमृता ने देखा कि रूपिया का परिवर्तन केवल शब्दों का नहीं, उसमें कर्म की भी निष्ठा थी। रूपिया ने नंदिनी को खाना बनाना सीखा, खेतों में हाथ बटाया और कभी कभी रात भर बैठकर अपनी गलती की कहानी सुनाई। पर इस बार उसकी कहानियों में पछतावा नहीं, बल्कि सुधार की लकीर थी। गांव वालों ने देखा कि क्या ऐसा होना संभव है, दो महिलाएं एक बच्चे के लिए समर्पित हो। और नंदिनी, वो अब हर सुबह 3 लोगों को मां कहती, बचपन की अपनी मां, बीमारी के बीच की मां और अपनी चुनी हुई मां। पर उसके दिल में एक शांत फैसला था। असली मां कौन? ये सवाल अब आसान नहीं रहा, क्योंकि प्यार के विभाजन ने उसे सिखाया कि मां एक प्रतीक है, एक कर्म है और एक अनवरत संबंध है। वक्त आगे बढ़ा, दिन बीतते गए, नंदिनी बड़ी हुई, खेतों की हवा में उसकी हंसी खुलने लगी। रूपिया और अमृता दोनों ने उसके लिए अलग अलग तरह के संस्कार दिए। रूपिया उसे शहर की किताबें देती और अमृता उसे मिट्टी और जीवन की प्राथमिक बातें। नंदिनी ने अपनी पहचान दोनों के बीच बनाई। वो मां के जन को और मां के कर्म को बराबर सम्मान देती। उसने उस गांव में एक नई परंपरा शुरू की, मामिला। एक दिन जब गांव की महिलाएं मिलकर बच्चों की कहानियां सुनाती, उनके जूते ठीक करती और जो कोई भी मां बनना चाहता उसे सिखाती कि मां होना सिर्फ एक नाम नहीं, वो रोज रोज का काम है। वर्षों बाद जब नंदिनी स्वयं एक युवा महिला बनकर खड़ी हुई, उसे दुनिया ने अल्पासा और अनंत दोनों माना। वो शहर गई, शिक्षा हासिल की, पर गांव के बीच की मिट्टी उसकी आत्मा में फिर भी रही। उसने मां के 2 रूपों का आदर किया, रूपिया को जिसने उसे जन्म दिया और वापस आकर अपना जीवन समर्पित किया, और अमृता को जिसने उसे रोज रोज के छोटे छोटे कृत्यों से मां बनाया।
नंदिनी के दिल में अब वो जवाब साफ था। असली मां कौन? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सिर्फ एक शब्द में समाहित नहीं हो सकता था। असली मां वह थी जो दर्द की बातों को सहती, जो प्रेम को क्रियाओं में बदलती और जो बच्चे के भीतर उसकी पहचान की जगह बनाने में मदद करती। एक शाम नंदिनी गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। रूपिया और अमृता दोनों उसके साथ थी। हवा में गुलाबी संध्या फैल रही थी और दूर गांव के बच्चे खेलकर थक चुके थे। नंदिनी ने दोनों की हथेलियों को पकड़ा और कहा, आप दोनों मेरी मां हैं, पर आप दोनों में फर्क भी है। मैं आपकी कहानियों को दोनों तरह से प्यार करती हूं। रूपिया ने कहा, तुम्हारी खुशी मेरी मां होने की सच्ची कसौटी है। अमृता ने सिर हिलाया और कहा, और मेरी मां होना मेरे लिए साधारण कर्म है। हम रोज प्रेम देते हैं और प्रेम के कर्मों को कोई जन जीत नहीं बांट सकता। उस रात चांद ने दोनों की परछाइयों को मृदुता से छुआ। गांव की ओर से एक दूर की झोपड़ी में एक औरत की कानाफूसी सुनाई दी। असली मां कौन? उस आवाज में अब सवाल नहीं रहा, वो एक कहानी बनकर बह रही थी। वो कहानी की मां होना कोई गणित नहीं है, नहीं कोई टिकट। वो एक सफर है जो साझा किया जाता है, एक रोज का वादा है और एक जीवन भर की लगन है। लोगों ने सीखा कि आत्मा की प्यास, बच्चों की मुस्कान और मां के हाथ की गर्मी, ये सभी मिलकर मां की परिभाषा बनाते हैं। समय के साथ नंदिनी ने अपने जीवन में बच्चों के लिए वही छाव बनाई जो अमृता और रूपिया ने नन्हे कदमों के लिए बिछाई थी। उसने गांव में स्कूल चलाया, पर इस बार अपने तरीके से। वो बच्चों को सिखाती कि पहचान का अर्थ उनके कर्मों से आए, कि असली मां वही है जो अपने बच्चे की आत्मा में विश्वास बोए और उसे खिलने का मौका दे। लोगों ने देखा कि गांव में कई तरह की मां बनती है, जन्मदाता मां, पालनहार मां, चुनी हुई मां और कभी कभी दोस्त मां। पर असली मां वो वही थी जो दिल से, कर्म से और रोजमर्रा की मौन भाषा से मां बनती रही। कहानियों की तरह ये भी एक ऐसी दास्तां बन गई जो ग्रामीण चौपालों से निकलकर शहरों तक पहुंची। लोग सवाल करते, असली मां कौन? और बच्चे, बूढ़े, युवा सभी अपने अपने अनुभवों के साथ जवाब देते। कुछ कहते, मां तो वो है जिसने हमें जन्म दिया। कुछ कहते, मां वो है जिसने हमें पाला। पर ज्यादातर लोग मुस्कुराकर कहते, मां वो है जिसने हमें असल दुनिया से प्रेम सिखाया। और इसी तरह नंदिनी की जिंदगी ने इस प्रश्न को एक जीवंत उत्तर दे दिया, न कि एक अंतिम उत्तर, बल्कि कई साक्ष्यों में बंटा हुआ उत्तर। असली मां कौन? ये प्रश्न अब किसी परीक्षा के कागज में रखा हुआ अक्षर नहीं रह गया था। वो जमीन पर रखी एक बीज की तरह था, जिसे कई लोग पानी देते थे, कई लोग सूरज बनते थे और कई लोग उसकी छाव बनकर उसके फल को संजोते थे। मां का अर्थ अब सिर्फ जन्म नहीं, ये बहुमुखी प्रेम, समझ और रोज रोज का समर्पण बन गया था। अंततः उस गांव की संकरी गलियों में जहां एक समय लोग बहस करते थे, अब बच्चे खिलखिलाते थे। नंदिनी, जिसकी आंखों ने मां के कई रूप देखे थे, अब अपने बच्चों को वही सीख दे रही थी। मां किसी एक रूप की मोहर नहीं, वो हर दिन आपके लिए जीने का बहाना है। और जब कोई नया बच्चा गांव में आता तो गांव की औरतें मिलकर उसकी अच्छी शुरुआत करती, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असली मां कोई एक नहीं होती, बल्कि वो समुदाय है जो प्यार और देखभाल में अपना पल्ला बांधता है। इस तरह कहानी का असली सबक ये बनी, मां कौन है? इसका उत्तर किसी ने नहीं रखा, पर हर किसी ने इसे जिया। और जीवन ने खुद ही ये सिखाया कि असली मां वह है जो प्रेम में, करुणा में और प्रतिदिन के कर्मों में लगातार उपस्थित रहती है, चाहे उसका नाम रक्त में लिखा हो या कर्म में। रात का महल तब भी अपना अलग जीवन जीता था। दिवस के शोर की थकान से दम तोड़कर सब कुछ धीमा, गुलाबी नीली छटा में सरक रहा होता। पर उस रात तख्त पर बैठा बादशाह अकबर अपनी चौंधिया देने वाली महत्ता के बावजूद बेचैन और आंखें फटी हुए था। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सम्राट की आंखें इतनी देर तक बंद न हो।
दरबार में लोग कहते थे कि अकबर की नींद गुम हो गई है, एक असाधारण, अस्पष्ट सी खोई हुई नींद जो ना तो उसे आसानी से छोड़ती थी और ना ही वो उसे पकड़ पाता था। राजमहल के कमरे में अरमानों की तरह लटके पर्दे धीमी हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। दीपक की लौ की नर्म छाया अकबर के चेहरे पर खेल रही थी, पर उसकी आंखों में कोई बुझा हुआ सवाल बार बार उभर आता। उसने सोचा, क्या ये केवल उम्र की थकान है या कोई बड़ा फैसला, कोई दुविधा? पर हर बार जब वो सोचता, सवाल और भी घना होता। राज्य का भार, शासन की नीतियां, न्याय की कसौटी और उन अनकहे चेहरों की तन्हाई जिनसे उसे रोज टकराना पड़ता। उसकी नींद का संतुलन टूटना मानो उस विशाल ताज के साथ एक दोष दर्शा रहा था। भीतर कुछ कमी थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। अकबर ने दरबार के वयोवृद्ध दरबारी और चिकित्सकों से पूछा, पर किसी के पास सधी हुई दवा, कोई तर्कसंगत कारण नहीं था। एक वृश्चिकमयी खामोशी महल में फैल रही थी, मानो कोई अदृश्य चीज उसके मन की नींद चुरा कर ले गया हो। तब वो बीरबल के पास गया, अपने प्रिय सलाहकार के पास, जिसकी बुद्धि हमेशा अंधेरे को रोशनी में बदल देती। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा। उसकी आंखों में एक खास तरह का समझदारी भरा शोर था। हुजूर, उसने कहा, नींद कोई चीज नहीं जो तख्त से खरीदी जा सके, पर अगर आप चाहें तो हम इसका अनुसरण कर सकते हैं। शायद आप उसे कहीं खोते हुए नहीं, बल्कि कहीं भूलते हुए हैं। ये विचार अकबर के मन में टिक गया। वो चाहने लगा कि वो अपने आप को जनता के बीच ले जाए, भीतर की भावनाओं की तह तक जाकर देखे कि उसकी नींद क्यों बहती जा रही है। अगले दिन मध्यरात्रि के बाद बिना शाही रथ, बिना पहरे के अकबर और बीरबल सादे कपड़ों में निकले। महल की दीवारें उन्हें खामोशी से विदा कर रही थी, जैसे कोई पुरानी गाथा किसी नए अध्याय के लिए रुकी हो। शहर की गलियां उस रात और भी बातें कह रही थी। चौखटों पर नींद उड़ती हुई दरिंदगी, पानी की धार में चांदी का झिलमिल और चूल्हों पर भूटे की खुशबू, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें से किसी ने नींद चुराई हो। अकबर और बीरबल अलग अलग गली गुजरते, बेखौफ और अनाम, लोगों की आकस्मिक कहानियों को सुनना चाह रहे थे। पहले मिलना हुआ एक बूढ़े किसान से, उसके हाथ की लकीरों में न जाने कितनी की किस्से संकलित थे। किसान ने अकबर से बेझिझक कहा, हुजूर, हमारी फसलें सूखी जा रही हैं। मौसम बदल गया है, पर हम वही बीज बो रहे हैं जो हमारे दादा बोते थे। जब रात आती है तो मैं अपने पलंग पर बैठकर सोचता हूं, कल क्या होगा, मेरे बच्चे के लिए क्या सुफल होगा। यही बेचैनी मुझे सोने नहीं देती। किसान की बातों में अकबर ने एक झटके जैसी सच्चाई पाई। वो समझ गया कि जहां राज्य के बड़े संवैधानिक फैसले होते हैं, वहां व्यक्तिगत असुरक्षा भी गुनगुनी रहती है। उसने सोचा, क्या उसकी नींद इसलिए भी उड़ गई कि उसके लोगों की नींद खलल में है? क्या किसी राजा की नींद तब ठीक रहती है जब उसकी प्रजा की नींद सुरक्षित हो? वो उस किसान की आंखों में जो चिंता देख रहा था, उसे अपने हृदय के भीतर महसूस कर रहा था, और उसी क्षण उसकी नींद में गुम हुई कोई सी कड़ी जुड़ी जैसी लगी। अगले कुछ घंटे अकबर ने शहर के उन हिस्सों में बिताए जहां शाम की रोशनी धुंधली पड़ जाती थी। छोटे से गलीठाने, दलालों के दस्तखत और उन परिवारों की झलक जहां माएं अपने बच्चों को घिरने से बचाती। हर जगह किसी न किसी के चेहरे पर निंदिया की कमी के निशान थे। व्यापारी जिनकी चिंता नब्ज पर थी, जवान सैनिक जिनकी कमर थकी हुई, और नौजवान मां जो चूल्हे के पास बैठकर बच्चे के लिए दवा नहीं खरीद पाती। बीरबल चुपके से अकबर का हाथ पकड़े हुआ कुछ कहता, पर उसकी आवाज में कोई उपदेश नहीं, केवल कहानी थी। जैसे कि हर व्यथा का अपना नाम होता है, और वो नाम सुनते ही कुछ हल्का हो जाता। उन्होंने एक बस्ती में देखा, एक चरखे के पास बैठे बुजुर्ग, आंखें लालसी और एक बूंद सी उम्मीद जो किसी के आश्रय की तलाश में रहती। वो बुजुर्ग अकबर को नजरअंदाज कर नहीं पाया। उसकी आंखों में उस राजा का चेहरा ठहर गया
जिसने कभी न्याय किया था, पर उसे अब भी मानवीय दर्द का एहसास था। बुजुर्ग ने कहा, हमारे घर का पानी अक्सर सूख जाता है। रात में जब बच्चों की नींद उड़ती है तो मेरे हाथ कांपते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता उन्हें क्या दूंगा। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसने महसूस किया, राज्य की नींद और जनता की नींद में एक गहरा रिश्ता था। वह रात की ठंडी छाव में बैठा रहा और उस बुजुर्ग की आवाजें उसकी आत्मा में छिपती चली गई। शहर के कोने कोने में घूमते हुए उन्हें एक छोटी लड़की मिली। नाम था गुलबहार। उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक तरह का बचपन, एक गहरा दुख जो उसके छोटे छोटे गालों पर पल रहा था। वो अकेली थी। उसकी मां शहर के किसी अनजान रास्ते पर काम करने गई थी। उसकी आंखों की चमक अकबर की नींद के खो जाने की कहानी में एक नई परत जोड़ गई। गुलबहार ने सहज आवाज में कहा, रात में मेरे घर का दरवाजा खोला नहीं रहता। कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर मैं रोऊंगी तो कौन मेरा हाथ पकड़कर मुझे सुलाएगा। उसकी सादगी और भय दोनों एक साथ थे, और अकबर के भीतर एक अनकहा दर्द उठा। वो राजा था, पर क्या वो उन छोटी छोटी मौकों के लिए जिम्मेदार नहीं था जो किसी बच्चे की नींद चुरा लेते थे? बीरबल ने मधुर स्वरों में कहा, हुजूर, नींद केवल शासक स्तर का मामला नहीं, वो उन नन्हे नन्हे पल का भी मामला है जिन्हें हम भूल जाते हैं। अकबर ने महसूस किया कि उसकी नींद का टूटना सिर्फ शासन नीति का नतीजा नहीं था, वो व्यक्तिगत संवेदनाओं की एक जाल पश्चाताप भी था। उसने तय किया कि उसका काम केवल तलवार चलाना और कर वसूलना नहीं है, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है लोगों के दिलों में सुरक्षा और शांति का बीज बोना। पर यह कैसे होगा? यही सवाल उसकी नींद को बार बार जगाते रहा। वो रात ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गई, अकबर की आत्मा में प्रश्न और अधिक गहरे होते गए। उसने रामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे का रुख किया, जहां घरों की छतें तनी सी थी और तालाबों में चंद्र की परछाई डोलती थी। वहां उसने सुना कि एक मां हर रात अपने बच्चे के सामने बैठकर गाने गाती है, पर उसकी आवाज में अब वो सुकून नहीं रहा, वो थकान की आवाज थी। अकबर ने गांव के एक घर में कदम रखा, जहां वो मां बच्चों के पास बैठी थी और गा रही थी, पर उसकी आंखें सूली हुई और गाना अधूरा रह गया। मां ने अकबर को देखा और अपने हाथों से बच्चे को और कस कर पकड़ा। उसकी आंखों में आशा और वोकाल का मिलाजुला दर्द था। अकबर ने जो देखा वो उसकी आत्मा को हिला गया। वो समझ गया कि नींद का संकट केवल आर्थिक परिस्थिति नहीं, बल्कि सामाजिक जटिलताओं का परिणाम भी है। सुरक्षा की कमी, शिक्षा की कमी और न्याय के बुनियादी दरवाजों का बंद होना। वो उसी रात वापस महल पहुंचा, पर उसकी नींद नहीं आई। उसकी नींद की गुमशुदा मंजिल अब स्पष्ट हो रही थी। जहां लोग निश्चिंत नहीं थे, वहां राजा की नींद नहीं हो सकती। वो जान गया कि उसे जनता की नींद की खातिर काम करना होगा, पर किस तरह? उसने बीरबल को बुलाया और कहा, हमें नई नीतियां बनानी होंगी। लोग कहते हैं कानून और कर, पर क्या यह पर्याप्त है? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हजूर, कानून दरअसल जरूरी है, पर कुछ चीजें कागज पर नहीं लिखी जा सकती। वो चीजें हैं संवेदना, उपकार और सुनना। आप एक राजा हैं, पर आप एक इंसान भी हैं। जब आप लोगों की दुख सुने बिना महल में सोते हैं, तो उनकी नींद आपकी नींद चुराती है। अकबर ने मन में ठान लिया कि वो केवल हुक्मरान नहीं रहेगा, वो स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी जिंदगी के छोटे छोटे जख्मों को भी देखेगा और ठीक कराएगा। इसके बाद उसने राज में कुछ अहम कदम उठाए। सबसे पहले उसने गांव-गांव में रात की पहरेदारी की व्यवस्था करवाई, न कि सेनाओं की भयभीत टोलियां, बल्कि ऐसे स्थानीय समूह जो रात में गांव की सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने व्यवस्था की कि गांवों में छोटी छोटी दवाइयों की दुकानें और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं हों, ताकि किसी भी छोटी आपदा में लोगों को तत्काल सहायता मिल सके। अदालतों की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। लोगों की सुनवाई के लिए खुले मंच बनाए गए, ताकि ग्रामीण अपनी छोटी छोटी शिकायतें भी सीधे कह सके। और सबसे महत्वपूर्ण, अकबर ने वृद्धों
और नन्हे बच्चों के लिए विशेष सहायता योजनाएं आरंभ की, जिनसे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। इन सुधारों के साथ साथ अकबर ने खुद भी अपनी आदत बदली। वो अक्सर जनता के बीच चलता, उनकी कहानियां सुनता और जो भी सुलझ सकता तुरंत कर देता। रातों में वो खुद गांवों का रुख करता, अपनी प्रजा के घरों में बैठकर उनके साथ चाय पीता, उनके दुख सुने। धीरे धीरे उसकी नींद में सुधार हुआ, पर यह अच्छी तरह से लौटकर नहीं आया। वो अब हर रात बिना चैन के सोया, पर वो चैन की अपेक्षा एक नए आत्मिक संतुलन में था। एक राजा जिसने समझ लिया था कि शासन का भाग्य केवल सत्ता में नहीं बल्कि सेवा में है। समय के साथ राजा के इन कदमों का असर दिखने लगा। गांवों में रात की अनिश्चितता कम हुई, बच्चों की नींद वापस आने लगी। बाजारों में दिन के साथ साथ रात भी हल्की सी रौनक लेने लगे। अकबर की नींद भी धीरे धीरे अपने खोए हुए हिस्से को वापस पाने लगी। पर इस बार उसकी नींद पहले जैसी नहीं रही। पहले वो ताज की चमक में सोता, पर अब वो सोते समय भी जनता की मुस्कान, उनके बच्चों की हंसी और उन बूढ़ों की सुकून सी सांसों को सोचता। उसकी नींद अब शांत पर सतर्क थी, जैसे कोई रखवाला जो सपनों में भी राज्य की चौड़ी सड़क पर चलता रहे। कई वर्षों बाद जब अकबर बूढ़ा हुआ और उसकी शाही चाल में अब स्थिरता झलकती थी, लोगों ने अक्सर पूछा, हुजूर, आपकी खोई हुई नींद वापस कैसे आई? अकबर मुस्कुराकर कहता, वो खोई नहीं थी, वो सबकी नींद में थी। मैंने उसे वहां ही ढूंढा जहां जनता का दिल शांत हुआ, जहां बच्चों की आंखें सुकून से भर गई और जहां वृद्धों के हाथों में मोहर लगी। उसकी बातों में झुकाव और अनुभव दोनों थे। बीरबल कहते, राजा की नींद और जनता की नींद में कोई अलगाव नहीं। जब आप लोगों की दुआओं में सोते हैं, तब भी वही रातें आपकी नींद बनती है। कहानी का अंत इतना सरल नहीं था कि सिर्फ एक घटना ने सब ठीक कर दिया हो। अकबर की खोई हुई नींद ने उसे यह सिखाया कि सत्ता का असली मापदंड केवल शक्ति नहीं, वो संवेदनशीलता है। उसने जाना कि रात की नींद किसी भी राज्य का सबसे बड़ा संकेत है। यदि जनता सो सके तो राज्य सो सके, यदि जनता जागती रही तो राज्य का तख्त भी उजाला खो सकता है। अकबर ने अपने बाद के फैसलों में जनता की नींद को हमेशा प्राथमिकता दी और अपनी नींद को उन्होंने फिर कभी हल्की सी बेदिली की तरह नहीं माना। समय समय पर लोग अब भी उस रात की कहानियां सुनाते हैं। कैसी एक बादशाह ने अपनी खोई हुई नींद ढूंढ निकाली थी, पर ढूंढते ढूंढते उसने कितने दिलों की नींद फिर से जगा दी थी। शहरों के मंझधार में यह किस्सा एक दर्पण की तरह टिका रहा कि सच्चा नेता वही है जो अपनी नींद नहीं बचाता, बल्कि अपनी जनता की नींद बचाता है। और जब वो ऐसा करता है, तब उसकी नींद भी लौट आती है, गहरी, मीठी और टिकाऊ। रात गहरी थी और शहर की एक सूनी गली में एक छोटी सी दुकान की खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर झलक रही थी। उस रोशनी के ठीक पीछे एक मेज पर कुछ विचित्र वस्तुएं बिखरी थी। तारों की गुच्छेदार मोटी गठरी, पुरानी घड़ियों के टूटे टुकड़े, स्पार्क करते हुए छोटे छोटे सिलिकॉन चिप्स और कागजों पर बने रेखा चित्र। उन कागजों में सबसे बीचों बीच एक अजीब सा नक्शा था, गोल चक्रों और तीरों के साथ। उन तीरों में छोटे छोटे शब्द लिखे थे, सत्य, आवाज, नाड़ी, इमोशन, तंत्रिका, संकेत। दुकान के मालिक का नाम ईशान था। उसके चेहरे पर वैज्ञानिकों की वो थकान थी जो रातें जगा जीवा कर किसी खोज की सतह तक पहुंचती है। ईशान छोटे बड़े प्रयोगों का शौकीन था। बचपन से ही उसे ये शक हुआ करता था कि मानव की भाषा के पीछे और भी कई तरह की भाषाएं हैं जो बोलते समय नहीं दिखाई देती। छाती में उथल पुथल, दिल की तेजी, नींद में चोर सी आहटे। वर्षों की पढ़ाई और बचत से उसने एक कामना की, एक ऐसा यंत्र बनाना जो झूठ और सच्चाई के बीच की महीन रेखा को पकड़ सके। उसने उसे नाम दिया था सत्यग्रह। कुछ लोग कहते हैं कि नामों में भी ताकत होती है। ईशान कभी कभी हंसकर कहता, अगर नाम अच्छा होगा तो मशीन भी सुधर जाएगी। सत्यग्रह की आकृति सीधी नहीं थी,
ये कोई साधारण लोहे सी मशीन नहीं थी। ये मानवीय संवेदनाओं का एक जाल था। कान के नीचे लगे संवेदक, होठों की सूख पर नजर रखने वाला छोटा कैमरा, आंखों के कोणों में चलती पंख, छवि पकड़ने की छोटी छोटी इकाइयां और एक ऐसे एल्गोरिदम का केंद्र जो बोली और मुंह के माइक्रो एक्सप्रेशन को मिलाकर निर्णय लेता। पर ईशान ने जानते हुए भी कहा था कि यंत्र 100% सच नहीं बताएगा, वो मानव व्यवहार के पैटर्न बताएगा। फिर भी शहर भर की जिज्ञासा और डर दोनों उससे जुड़ गए थे। पहला प्रयोग तब किया गया जब एक अखबार ने ईशान के बारे में खबर छाप दी, शहर में बना यंत्र जो झूठ पकड़ता है। खबर ने आग की तरह फैलकर छोटे छोटे लोग भी ईशान के पास खड़े कर दिए। एक दिन एक सुजिप्त नौकरी पेशा आया, नाम था मनोज, जिसकी पत्नी ने उस पर अनैतिकता का आरोप लगाया था और परिवार में कलह बढ़ रही थी। मनोज की आंखों में उतरा हुआ उबासी सा विषम भाव था। वो चाहता था कि यंत्र से सच्चाई निकल आए और वो अपना सम्मान वापस पाए। ईशान ने सत्याग्रह को चालू किया। मशीन ने मनोज की नाड़ी लेती, उसके स्वर के ढलान को नापा और उसकी आंखों के निचले किनारों पर बिछी सूक्ष्म झुर्रियों का विश्लेषण किया। स्क्रीन पर अंधेरे नीले लाल संकेत चमके। मशीन ने संकेत दिया, जोखिम सीमा के भीतर, संभावित अपारदर्शिता। पर जब मशीन के संकेत बाहर निकले तो कमरे में बैठे लोगों की तरह जैसे सांसें जमा रुक गई। कुछ ने खुशी मनाई कि झूठ पकड़ा गया, कुछ ने कहा कि मशीन के बिना भी आपसी बातचीत होनी चाहिए। मनोज का चेहरा बदल गया। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने झूठ कहा। लेकिन उसके शब्दों के साथ ही उसकी आवाज में एक और परत आई, शर्म, पश्चाताप और एक तरह की राहत। सत्याग्रह ने सिर्फ उपस्थिति दिखाई थी, पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो आदमी के भीतर था। झूठ के बोझ से कुछ हल्का हुआ। यह पहला प्रयोग ईशान के लिए ताजगी भरा भी था और भयभीत करने वाला भी। उसने देखा कि यंत्र सच्चाई को बाहर नहीं निकालता, बल्कि उसे सामने लाकर लोगों के रिश्तों को बदल देता है। समाचार बढ़ा। सत्याग्रह छोटे से छोटे विवादों में, दफ्तरों की जांच में और कभी कभी प्रेम के विश्वास परीक्षण में भी इस्तेमाल होने लगा। शहर के कुछ लोग इसे मुक्ति समझने लगे। अब कोई जाल में नहीं फंसाएगा, वे कहते थे। पर सच कभी भी एक तरफा नहीं होता। सत्याग्रह ने धीरे धीरे उन दरारों को भी दिखाया जो समाज के भीतर छुपी थी। कई लोग इसे पहले से चली आ रही असमानता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल करने लगे, नेताओं के वादों की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए, और कई लोग निजी संबंधों में एक हथियार की तरह इसे थाम लेने लगे। यदि तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं सत्याग्रह लगा दूंगा। ईशान ने सोचा था कि यंत्र का प्रयोग नैतिक और सावधान तरीके से होगा, पर यंत्र की लोकप्रियता ने उसे ऐसे हाथों में दे दिया जिन्हें वो नियंत्रित नहीं कर सकता था। एक रात उसे खबर मिली कि शहर के एक बड़े उद्योगपति रघुवीर ने सत्याग्रह की नकल करवाकर अपने कार्यालय में लगाया। वो कर्मचारियों के बयानों की शुद्धता नापना चाहता था। परिणाम डराने वाले थे। कई लोगों पर झूठ के संकेत आने लगे। 2 कर्मचारियों ने नौकरी खो दी। कई पति पत्नी के बीच उथल पुथल बढ़ गई। उद्योगपति ने कहा, मेरे लिए सुरक्षा पहले है, पर सत्याग्रह की उपस्थिति ने कामकाज का माहौल बदल दिया। अब लोग हर शब्द पर सावधान थे और उनकी प्राकृतिक हंसी में छिप गया था डर। ईशान के मन में चुभने वाले सवाल बढ़ते गए। क्या कोई यंत्र, चाहे कितना भी उन्नत हो, मानव रिश्तों की जटिलता को समझ सकता है? क्या झूठ हमेशा दुष्टता से ही बोला जाता है, या कई बार वो सुरक्षा, मोह या दूसरों के दिल को बचाने के लिए होता है? वो स्वयं रातों को जागकर उन किस्सों को पढ़ता जो सत्याग्रह ने खोल दिए थे, और उनमें से कई उसके दिल को चोट पहुंचाते। उसने देखा कि सच्चाई की कठोरता भी वजूद तोड़ सकती है और झूठ की नरमी भी। सत्याग्रह ने लोगों के चेहरे पर जो दिखाई वो केवल आदर्श सत्य की जीत नहीं थी, वो उन बिखरे रिश्तों की नाप थी जिन्हें ठीक करना आसान नहीं था। ईशान ने यंत्र पर एक नया मॉड्यूल जोड़ा,
संदर्भक नाम का, जो न केवल बोलने वाले के संकेतों को पढ़ता बल्कि उस परिस्थिति का भी आकलन करता जिसमें शब्द कहे गए। संदर्भक ने उन स्थितियों की पहचान की जो झूठ को समझा सकती थी। सुरक्षा हेतु कहा गया झूठ, अनवांछित सच्चाई को टालना और सामाजिक शिष्टाचार के चलते कहे गए ऐसे शब्द। इससे सत्याग्रह के निर्णयों में एक तरह की मानवीय समझ आई, पर यहां भी गिरावट की संभावना बनी रही, क्योंकि किसे तय करना है कि किस परिस्थिति में झूठ स्वीकार्य है? कौन तय करेगा कि किसका दर्द ज्यादा वैध है? समाज में इस यंत्र ने नए कानून, नए तर्क और नए नैतिक प्रश्न पैदा कर दिए। अदालतों में सत्याग्रह के परिणाम पेश होने लगे। मशीन ने झूठ पकड़ा, ये दावा किसी साक्ष्य की तरह प्रयोग में लाया जाने लगा। वकीलों ने इसे अपना हथियार बनाया। कुछ न्यायाधीशों ने कहा कि मानव गवाही किसी मशीन से अधिक गूढ़ होती है, और नन्हे जीवन के बीच ये प्रश्न आ गया कि क्या कंप्यूटर द्वारा दिया गया संकेत मानवीय विवेक को ओवरराइड कर सकता है? ईशान रातों में बिस्तर पर लेटा सोचता कि क्या उसने एक ऐसी चीज जन्म दे दी थी जो न्याय के बजाय अन्याय को बढ़ा सकती है। एक दिन सत्याग्रह की खबर बड़े पटल पर आई जब एक युवा नेता आरव ने चुनाव रैली में दावा किया कि उसने सत्याग्रह की रिपोर्ट से अपने विरोधी की झूठी बातें पकड़ी है। समाचार चैनलों पर बहस छिड़ गई। विरोधी ने कहा कि यंत्र के परिणामों को चुना गया है। समर्थक ने कहा कि यंत्र निष्पक्ष है। भीड़ ने दर्द से उभरते हुए सवाल पूछे, क्या हम यंत्र पर भरोसा कर सकते हैं? और किसने सोचा था कि यंत्र जो झूठ पकड़ता है वही राजनीतिक प्रतिशोध का साधन बन जाएगा? ईशान ने महसूस किया कि उसकी खोज अब विज्ञान की प्रयोगशाला से निकलकर सत्ता के खेल में आ चुकी थी। एक और मोड़ तब आया जब एक छोटी सी लड़की मीरा अपने पिता के खिलाफ सत्याग्रह लगाने आई। मीरा के पिता पर घरेलू हिंसा के आरोप थे। अदालत ने सत्याग्रह की मदद से पिता के बयान की जांच की। मशीन ने संकेत दिया, संभावित अपर्याप्तता, झुकाव के संकेत। इसका मतलब साफ था कि पिता के शब्दों में सच्चाई की भरपूर कमी थी। पर क्या यह मात्र यंत्र का संकेत ही पर्याप्त था? कई लोगों ने कहा कि यह निर्णायक है, पर कई विशेषज्ञों ने कहा कि केवल मशीन के संकेत के आधार पर किसी की सजा नहीं होनी चाहिए। मीरा की मां ने दिन रात लड़ाई लड़ी। अंततः जांच पड़ताल ने साबित किया कि पिता अपराधी था, पर सत्याग्रह की उपस्थिति ने पूरे प्रकरण को तेज कर दिया था और कई लोगों ने यंत्र की शक्ति को सचमुच बदलता देखा। इन घटनाओं के बीच ईशान ने देखा कि सत्याग्रह ने उन छिपे हुए दर्दों को भी उजागर किया जो समाज के शारीरिक और मानसिक पहलुओं से जुड़े थे। कई बार झूठ इसलिए बोला जाता था क्योंकि समाज ने लोगों को सच बोलने की जगह दंड दिया था, और जब आप उस दंड को मशीन के बयानों से बढ़ाते हैं तो क्या आप न्याय नहीं कर रहे बल्कि एक नई हिंसा बढ़ा रहे? उसने एक रात निर्णय लिया, सत्याग्रह को सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया जाए जब तक कि उसकी नैतिकता और कानूनी उपयोग पर ठोस दिशा निर्देश न बन जाए। पर जैसे ही उसने ऐसा कहा, कई हितधारकों ने विरोध किया। मीडिया ने, उद्योगपतियों ने और कुछ मानवाधिकार समूह ने कहा कि यंत्र ने कई निर्दोषों का बचाव किया है। ये मुद्दा केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय और राजनीतिक भी था। ईशान के जीवन में एक और परिवर्तन तब आया जब उसकी छोटी बहन अन्या एक दुर्घटना में घायल हो गई और अस्पताल में बेहोश पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे एक निर्णय लेना होगा। दनिष्टि के कारण अस्पताल उसका बिल वसूल न कर पाए। ईशान उस पल में अपनी खोज के संतुलन की कड़वी सच्चाई को महसूस कर पाया। यंत्र जिसने झूठ पकड़े थे, उसने उसे समाज के कुछ बड़े सचों से भी रूबरू कराया था। गरीबी, असमानता और असुरक्षा। उसने सोचा कि क्या उसने दुनिया को बेहतर बनाना चाहा था या सिर्फ वो सच दिखलाना चाहा था जो उसे दिखता था। वो अस्पताल की खिड़की से बाहर देखकर सोचता रहा कि सत्याग्रह की चमकदार स्क्रीन पर दिखाई देने वाले संकेतों के पीछे कितने अछूते चेहरे हैं। फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। शहर का एक छोटा सा इलाका जहां गरीब
और अमीर मिलकर रहते थे, अचानक शहर के सबसे बड़े बाजार बन गया। लोगों ने सत्याग्रह के बिना भी सच्चाई और झूठ को अलग करने की कला सीख ली थी। वहां के लोग, स्कूल टीचर और वृद्ध, सब ने मिलकर एक नियम बनाया। सत्याग्रह का उपयोग केवल सहमति से और एक स्वतंत्र तंत्र नियुक्ति के तहत होगा। किसी भी निजी उपयोग के लिए मशीन पर रोक होगी। ये पहल ग्रासरूट्स मूवमेंट की तरह फैलने लगी। लोगों ने महसूस किया कि यंत्र की जरूरत थी, पर उसकी शर्तें समाज द्वारा तय होनी चाहिए थी। केवल तकनीक नहीं, बल्कि मानवीय समझ भी बराबर जरूरी थी। ईशान ने जब वो पहल देखी तो उसका मन शांत हुआ। उसने यंत्र को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया, पर इस बार वो तकनीक के साथ मानवीय शिक्षा, नैतिक प्रशिक्षण और कानूनी ढांचे भी भेजने लगा। सत्याग्रह अब अकेला यंत्र नहीं रहा, वो एक पारदर्शिता, शोध और सामाजिक नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ उपकरण बन गया। उसके उपयोग के नियमों में एक विशेष पूर्व शर्त जोड़ी गई, सहानुभूति कंडीशन, जिसका अर्थ था कि यंत्र का प्रयोग करते समय भावनात्मक परिप्रेक्ष्य को भी मापा जाएगा और केवल सख्त संकेतों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। समय के साथ सत्याग्रह ने समाज में एक नई बातचीत आरंभ कर दी। वो बोलता कि कैसे सच्चाई और झूठ न केवल तथ्य है, बल्कि रिश्तों की जरूरतें भी होते हैं। ईशान ने देखा कि यंत्र का उद्देश्य सच को नहीं थोपना था, बल्कि लोगों को सच के साथ जिम्मेदार होने की शिक्षा देना था। उसने खुद अनेक सार्वजनिक व्याख्यान दिए, स्कूलों में गया और हर किसी को बताया कि तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है जब उसके साथ मानवीय विवेक भी जुड़ा हो। वो अक्सर कहता, यंत्र झूठ पकड़ता है, पर इंसान उसे समझना और सहन करना भी सीखे। अंततः सत्याग्रह एक ऐसा यंत्र बन गया जो समाज की परछाइयों को उजागर करता था, पर साथ ही समाज ने यह भी सीखा कि उजागर करने के बाद क्या करें, दंड या दया, न्याय या समझ। शहर की गलियों में अब भी कभी कभी लोग कहते देखे जाते, याद है जब सत्याग्रह आया था? पर उनकी आवाज में अब संतुलन और परिपक्वता थी। वे जानते थे कि किसी मशीन के द्वारा पकड़े गए संकेत केवल शुरुआत है। असली काम तो तब शुरू होता है जब इंसान सच्चाई के सामने खड़ा होकर अपनी गलतियों को सुधारता है और झूठ की वजहों का इलाज भी करता है। ईशान के चेहरे पर उम्र की हल्की रेखाएं आ गई, पर उसकी आंखों में वही जिज्ञासा रही। एक शाम उसने सत्याग्रह को बंद करके खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे थे और कहीं दूर बच्चों की हंसी आ रही थी। उसे याद आया पहला प्रयोग और वो मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने सोचा कि यंत्र ने झूठ पकड़ना सीखा था, पर असली मोड़ यह था कि समाज ने यह भी सीखा कि झूठ पकड़े जाने के बाद उसे कैसे संभालना है। उसने महसूस किया कि तकनीक और मानवता का तालमेल, सोचना और सहना, यही वो संगीत है जो किसी भी यंत्र को जीवन देता है। कहानी के अंत में सत्याग्रह अब एक प्रतीक बन चुका था, केवल मशीन नहीं, बल्कि एक दर्पण जो समाज को उसकी सच्चाइयों और कमजोरियों के साथ दिखाता था। कोई भी यंत्र पूर्ण नहीं होता, पर जब वो सही नजरिए और सही उद्देश्य के साथ इस्तेमाल हो, तब वो झूठ के अंधेरे को उजाले में बदल सकता है, नहीं तो केवल शोर ही पैदा करेगा। ईशान ने अपने यंत्र को केवल एक आविष्कार मानना बंद कर दिया। उसने उसे समाज का एक प्रतिबिंब बना लिया और समझ लिया कि सच्चाई को पकड़ना आसान नहीं, पर सच्चाई के साथ रहना जरूरी है।